हमारी स्किन में खुजली चलना और जब ये बार बार होता है, ड्राई स्किन होना, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हमें ये समस्या कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं स्किन एलर्जी के बारे में या स्किन में होने वाली खुजली, जो कि बहुत परेशान करती है बहुत सारे लोग। सबसे पहली चीज है, जेनेटिकली अगर हमें घर में किसी को स्किन एलर्जी है तो हमें स्किन की एलर्जी या स्किन की समस्याएं होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों में जेनेटिक डिफेक्ट के कारण या जीन म्यूटेशन के कारण स्किन में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन, जो हमारी स्किन की सेल्स को आपस में बांध के रखता है। जब ये फाइब्रिन डिफेक्टिव होता है तो स्किन की सेल के बीच में जो पोर्स होते हैं उनसे हमारे वाटर का लॉस काफी ज्यादा होता है, स्किन से नमी का लॉस होता है, जिसके कारण हमारी स्किन ड्राई होती है। और जब भी हमारी स्किन ड्राई होती है तो ये एलर्जी के लिए प्रोन होती है। और जब भी हम खुजाते हैं तो खुजाने के बाद खुजली करने के कारण जो हमारे नेल्स है उससे स्किन की सेल्स का डैमेज होता है और स्किन के अंदर बैक्टीरिया का प्रवेश होता है। दूसरी बहुत सारी चीजें जो हमारे वातावरण में होती है, जैसे कि डस्ट और एलर्जन, ये सभी हमारी स्किन में प्रवेश करते हैं और फिर शुरू होता है इन्फ्लेमेशन का कैस्केड, यानी कि शरीर में इम्यून सिस्टम के द्वारा होने वाली चेन रिएक्शन, जिसके कारण हमारी खुजली बढ़ती रहती है। और इसी समस्या को बढ़ाने का काम करते हैं सोप, बॉडी लोशन और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, केमिकल, जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप स्किन के ऊपर इन केमिकल्स का उपयोग कम से कम करें। जहां तक संभव हो आप नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिनमें केमिकल्स बहुत ही कम मात्रा में हो, जिससे आपकी स्किन को डैमेज नहीं हो। अगर ऑलरेडी आपको खुजली होती है, इचिंग होती है स्किन में, तब भी आप जहां तक संभव हो अपनी खुजली को प्रिवेंट करें, अपने आप को रोकें, जिससे कि खुजली के कारण होने वाली जो सेल डैमेज है वो रुके। स्किन में खुजली नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो। और स्किन में नमी को बनाए रखने के लिए आप सुबह नहाने के बाद स्किन के ऊपर कोई भी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। बहुत ही सस्ता और अच्छा मॉइस्चराइजर है व्हाइट पेट्रोलियम जेली। व्हाइट पेट्रोलियम जेली बहुत सस्ता होता है और काफी अच्छी मात्रा में अगर आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन की नमी को बना के रखेगा और आपको खुजली की समस्या को बढ़ने नहीं देगा। इसके साथ साथ हमारे स्किन की जो सेल्स है, इनकी वियर एंड टियर, यानी कि जो तोड़फोड़ होती है, टूट-फूट होती है, उसके रिपेयर के लिए आवश्यक है बेसिक सामान, जिसमें सबसे पहली चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये वो लिपिड है जो हमारी डाइट में आजकल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न डाइट में हम लोग ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण हमारी शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है और इसी वजह से जो स्किन की रिपेयर मैकेनिज्म है वो डिफेक्टिव हो जाती है। तो दोस्तों, स्किन को हेल्दी रखें, इसके लिए जरूरी है आप पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करें। और ये आपको दवाइयों के रूप में, केमिकल के रूप में भी मिलता है, जैसे कि फिश ऑयल कैप्सूल। एक और चीज जो आमतौर पर हम बच्चों को देते हैं, आलमंड या अखरोट, इसमें भी ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये ओमेगा 3 हमारी स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है, स्किन की लिपिड लेयर को बनाता है। और लिपिड यानी कि फैट, जो पानी को स्किन के अंदर बनाए रखती है, रोकती है इवेपोरेट होने से। एक और चीज, जब भी हमारी स्किन डैमेज है तो डैमेज स्किन की हीलिंग के लिए, उसकी रिपेयर के लिए हमें चाहिए बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन। और ये मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं हमें वेजिटेबल्स में और सब्जियों में। जब हम पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां नहीं खाते, खासतौर पर बहुत सारे लोग, खासतौर पर बच्चे जब सब्जियां नहीं खाते तो उनके शरीर में विटामिन की, बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारी स्किन ड्राई रहती है और उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं या उसमें इचिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ये सभी चीजें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो स्किन की में जो एलर्जी होती है, इचिंग होती है, इससे हम बच सकते। जिन लोगों को अर्टिकेरिया है यानी कि हाइव्स है, जिसको हम पित्त या पित्तियां निकलना भी बोलते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण ये होता है। कभी कभी ये हार्मोनल टेंडेंसी के कारण भी होता है। अगर आपको अर्टिकेरिया है तो आप डॉक्टर को दिखा के उसकी जांच कराएं और उसका पर्याप्त इलाज लें, जिससे कि बार बार खुजली के कारण जो स्किन में डैमेज होती है वो हम रोक सकते हैं। कुछ लोगों को इंसेक्ट एलर्जी के कारण भी खुजली होती है, यानी कीड़े मकोड़े आपको बाइट करते हैं तो आपको एक्सेस रिएक्शन के कारण इचिंग होती है। ऐसी स्थिति में आपको बचना चाहिए। जहाँ तक वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खासतौर पर मानसून और उसके बाद के मौसम में,
जिससे कि आपको इंसेक्ट बाइट से प्रिवेंशन हो। अगर आपको ऑलरेडी इंसेक्ट बाइट की टेंडेंसी है तो आप एलर्जी टेस्ट कराकर उसका पता कर सकते हैं और इसका इलाज ले सकते हैं, जिससे कि आपको इंसेक्ट बाइट नहीं होगी। कुछ लोगों को स्किन में खुजली या दानों का कारण होता है फूड एलर्जी। जी हाँ दोस्तों, फूड एलर्जी के कारण भी हमारी स्किन में एक्जिमा होता है या स्किन एलर्जी होती है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप नोटिस करें कि जब भी आपकी स्किन एलर्जी बढ़ जाए, उस समय पर आपने पिछले 2 या 3 दिनों में क्या खाना खाया था, अगर आप इस बात पर फोकस करते हैं तो आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं कुछ चीजों पर कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। कभी कभार स्किन में इन्फेक्शंस के कारण भी हमें इचिंग होती है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने से हमें इससे मुक्ति मिलेगी। एक और बात मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आप बॉडी पर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोप या बॉडी वॉश का इस्तेमाल फ्रीक्वेंट करने से भी आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए सोप या बॉडी वॉश का इस्तेमाल सप्ताह में 1 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बॉडी वॉश या सोप का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्किन के नॉर्मल फैट या लिपिड्स होते हैं वो स्किन से हट जाते हैं, जिसके कारण स्किन की नमी सूखने से आपको एलर्जी की समस्या, इचिंग की समस्या पैदा होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी स्किन एलर्जी के कारण, इसके बचाव और कौन कौन सी सावधानियां हम रखें तो इससे बच सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय।